फ्रेंड्स, सर्दियों में आप मेरा गार्डन बिल्कुल फूलों से भरा देखते हैं, तो ये सभी फूलों के बीज मैं कहाँ से खरीदती हूँ। अगर आपको बीज नहीं ग्रो करना है, बीज नहीं खरीदना है, तो आप इनके पौध कैसे खरीद सकते हैं, ये सब सारी जानकारी मैं आप दूंगी। तो आज इन सभी फूलों वाले पौधे के आज मैं बीज भी दिखाऊंगी कि कहाँ से खरीदती हूँ और कौन कौन से फूल आपको ग्रो करनी है। 15 सितंबर के बाद इन फूलों वाले बीजों को ग्रो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सही टाइम पे ग्रो कीजिएगा, तभी तो आपके यहाँ ये पौधे सही टाइम पे तैयार हो जाएंगे और बिल्कुल टाइम पे ये फ्लावरिंग भी करेंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की। जो सबसे पहला फ्लावरिंग प्लांट है ये है सिनरेरिया। सिनरेरिया के बीज भी आप ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है और इस तरह से प्लांटर में बिल्कुल फूलों से भर जाता है। तो ये मेरे पिछले साल का है और बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो भी करता है, तो आप बीज से भी इसके उगा सकते हैं। बस इसका पानी का ध्यान रखिए, तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से खिला हुआ रहता है और इस पर ऊपर से सावरिंग कभी भी ना करें। तो इन फूलों वाले बीजों को भी आप ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि जब सही टाइम पे सही ह्यूमिडिटी में सही मौसम में जब ग्रो करते हैं ना, तो सभी फूल के बीज बहुत ही आसानी से ग्रो कर जाते हैं। और सबसे खास बात है कि इसकी सॉइल मीडिया अच्छी बनाइए, तभी ये बीज ग्रो हो जाएंगे। और अगला फूलों वाला पौधा होता है ये है स्टॉक फ्लावर। स्टॉक फ्लावर बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। आप जितनी इसकी कटाई करते जाइएगा उतनी ही भर भर की ये फ्लावरिंग करती है और इस तरह से स्टॉक निकलती जाती है ना, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये इसके भी बीज बन जाएंगे, तो आप एक बार बीज खरीदिए और सालों साल इसके बीज इकट्ठा कर करके अपने गार्डन से खुद ही आप ग्रो कर सकते हैं। आपको बार बार बीज खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि ये सही टाइम पर ग्रो कीजिए। और ये फूल के पौधे भी आप एक बार बीज खरीद लीजिएगा ना, तो इसके पास बार बार ये बीज बनाती रहती हैं और आपके गार्डन में यूं ही हर साल यूँ खिलता रहेगा और आपको बार बार खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। चाहे आप वैसे शॉप से खरीद लीजिए इसके बीज, चाहे आप ऑनलाइन खरीद लीजिए। ऑनलाइन जिससे आपको मर्जी है उससे आप खरीद सकते हैं, जिस साइट पे भरोसा है उस साइट से आप खरीद सकते हैं। और क्योंकि इस टाइम पे ना कॉम्बो में बीज आ रही है, तो काफ़ी सस्ते भी मिल रहे हैं, तो इस टाइम पे खरीद के रख लीजिए और अगले महीने इसको ग्रो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसके फ्लावर में भी भीनी भीनी खुशबू होती है और बहुत हैवी फ्लावरिंग ये करती है। और अगला है ये है कैलेंडुला। कैलेंडुला भी एक बार बस आपको खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी, बस एक बार खरीद लीजिए। एक फूल जो ये खिला हुआ है ना, उसमें ही काफ़ी सारे बीज बन जाते हैं, 15 से 20 बीज एक फूल में ही बन जाते हैं। तो आपके पास ये सालों साल इसी तरीके से गार्डन में खिला हुआ रहेगा और बहुत सारे कलर वेराइटी में भी आते हैं, तो आप सभी कलर वेराइटी आप खरीद सकते हैं। और अगला फूलों वाला पौधा होता है ये है एलाइजम। एलाइजम भी इसके बीज ना काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, तो इसे ग्रो करना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। और आप इसके बीज को किसी भी तरह के सॉइल मीडिया में ग्रो कर लीजिएगा तब भी ये ग्रो हो जाता है, क्योंकि ये एक साल आपके गार्डन में जब खिल जाएगा तो इसके बीज ना सालों यूं ही आपके गार्डन में गिरा रहेगा। जब सीज़न आएगी तो आपके पास यूं अपने आप ही इसके नए नए पौधे निकल जाते हैं, जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो हजारे पौधे आपके पास तैयार हो जाएंगे और ऐसे आप प्लांटर में या फिर वैसे ही लॉन में आप इसे ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि गुच्छों में इसके फ्लावर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और बहुत सारे कलर वेराइटी में भी होते हैं। और अगला फ्लावरिंग प्लांट होता है ये है एप्पल फ्लावर। एप्पल फ्लावर के बीज भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे राई के होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके के गोल गोल काले काले होते हैं और बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाने वाला पौधा होता है। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और सभी तरीके के सॉइल मीडिया में ये पौधा चल जाता है। जैसे विंटर फ्लावरिंग प्लांट की आप केयर करते हैं, उसी तरीके से इसकी भी केयर कीजिए, बहुत ही आसानी से आपके गार्डन में सालों साल चलता रहेगा। और अगला पौधा है ये है आइस प्लांट। आइस प्लांट तो मैं हर बार ना अपने गार्डन में ही इसके बीज ग्रो करती हूँ और ये जब फूलों से बिल्कुल भर जाता है बास्केट, तो बहुत ही प्यारा लगता है। इसे आप हैंगिंग बास्केट में या किसी तरीके के प्लांटर में इसे आप लगा सकते हैं। आप लॉन में भी लगाइए, तब भी ये बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर जाता है। और इसके बीज भी काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, लेकिन हर सीज़न में आप इसके बीज सेलेक्ट करके रखना कभी ना भूलें, क्योंकि एक बार आप रख लीजिएगा ना, तो आपके पास ये सालों साल यूं ही बना रहेगा।
अगला फूलों वाला पौधा होता है ये है डायंथस। डायंथस की भी बहुत सारी वेराइटी है, सभी बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है, बीज से भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। वैसे आप पौधा लाने चाहती हैं तो इसके बेबी सैपलिंग छोटे छोटे मिल जाते हैं, कभी कभी मैं बेबी सैपलिंग भी ले आती हूँ, लेकिन बीज से भी ग्रो करती हूँ। तो ये सभी पौधा आपके पास यूं ही सालों साल चलता रहेगा, और आप इसे अगर जो सीज़न में बचा लिए बारिश में और गर्मी में, तो इसे आप कटिंग से भी लगा लगा कर एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। और अगला बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है जो विंटर में बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करता है, आपका बास्केट बिल्कुल फूलों से भर जाएगा। ये है पुटूनिया। पुटूनिया को भी आप सीड से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जैसे ही ये फ्लावरिंग करे, इसमें सीड पॉट बनना स्टार्ट हो तो उसके सीड आप इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके सीड भी ना बहुत बारीक होते हैं। वैसे विंटर फ्लावरिंग के ज़्यादातर जो पौधे होते हैं फ्लावरिंग प्लांट, उनके सीड ना काफ़ी बारीक होते हैं, तो उनको इकट्ठा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और इकट्ठा करके आप एक पाउच में करके रख दीजिए, तो वो अगले सीज़न में आप इसे ग्रो कर सकती हैं, जो आपके गार्डन में सालों साल यूं ही फ्लावरिंग करता रहेगा। और अगला बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है, बहुत सारी वेराइटी में होता है, बहुत सारे इसके कलर मिल जाते हैं। ये है डॉग फ्लावर। डॉग फ्लावर में भी हल्की भीनी भीनी खुशबू होती है, और इसके सीड पॉट भी बहुत ही बड़े बड़े बन जाते हैं। एक जो सीड पॉट होते हैं ना, उसमें काफ़ी सारे बीज होते हैं। मैं तो हर साल इसके बीज इकट्ठा करके रख लेती हूँ, आप भी इकट्ठा करके अगले सीजन से रख लीजिए। अभी तक आप इकट्ठा करके नहीं रखे हैं तो, क्योंकि इसे भी ग्रो करके आप एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, जो काफ़ी टाइम तक, काफ़ी लंबे टाइम तक आपके गार्डन में यूं ही फ्लावरिंग करता रहेगा। और ये है गजानिया। गजानिया के भी सीड आप इकट्ठा करके रख लीजिए। सभी को मैंने अपने खुद ही बीज से ही उगाए हैं। और अगर जो आपके पास इन सभी फूलों वाले पौधे के बीज नहीं है तो आप ऑनलाइन ख़रीद लीजिए, या फिर आप किसी शॉप पे जाके ख़रीद सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई रेट में नहीं मिलते हैं। और जो भी आप ग्रो कीजिएगा तो उससे जो फ्लावरिंग होती है ना, उसकी बात अलग होती है, उससे हर गार्डनर की खुशी एक अलग ही होती है। और ये फ्लावरिंग प्लांट भी बहुत सारी कलर वैरायटी में होता है, बहुत ही प्यारा लगता है, और बहुत ही आसानी से सीड से ग्रो हो जाने वाला पौधा होता है। इसे भी मैं हर साल सीड से ही ग्रो करके अपने गार्डन में इसके फूल उगाती हूँ। और अगला फ्लावरिंग प्लांट होता है ये है अलसी का फूल। वैसे जो तीसी होता है, अलसी होता है, वो वाला नहीं होता है, लेकिन इसके बीज ना बिल्कुल अलसी की तरह ही होते हैं, और लेकिन बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाने वाले पौधा है। इसे आप गार्डन में ऐड कर लीजिएगा ना तो बिल्कुल फूलों से भरा हुआ रहता है, क्योंकि एक प्लांट में ना हजारों हजार फूल खिलते हैं, और बिल्कुल देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। तो इसे भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और ये है अगला पौधा एनुअल क्रिजैंथेमम। एनुअल क्रिजैंथेमम को भी थोड़ा सा आप इसे लेट ग्रो कीजिए, क्योंकि इसकी फ्लावरिंग ना लास्ट फरवरी से शुरू होती है, तो इसे आप नवंबर दिसंबर में ग्रो कर लीजिएगा। इसके बीज, इसके सिंगल पेटल, डबल पेटल और येलो और वाइट कलर बहुत सारी वैरायटी होते हैं, तो इन सभी को भी बीज से ग्रो करना बहुत ही आसान से हो जाता है। लेकिन इसे थोड़ा सा आप लेट ग्रो कीजिएगा, क्योंकि लास्ट सितंबर में ना इसे ग्रो नहीं कीजिएगा, 15 सितंबर के बाद, क्योंकि ये नवंबर में ग्रो कीजिएगा, तभी इसकी फ्लावरिंग फरवरी मार्च में होती है, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और अच्छी खासी जब तक गर्मी नहीं पड़ने लग जाती है, मई जून तक ये अच्छी खासी फ्लावरिंग करती ही रहती है। और अगला फूलों वाला पौधा होता है ये है भिंडी फूल, हॉलीहॉक भी कहते हैं इसे। और ये भी बहुत सारी कलर वैरायटी में होता है, और बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। एक बार आप अपने गार्डन में ऐड कर लीजिएगा, तो इसके बीज आप इकट्ठा करके नहीं भी रखिएगा ना, तभी इसके सीड अपने आप ही गार्डन में गिर जाते हैं, और जैसे ही सीजन आएगी इसके पौधे तैयार हो जाते हैं। और इस फ्लावरिंग की भी केयर करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी से केयर हो जाती है। और अगला पौधा है ये है क्रिजैंथेमम। क्रिजैंथेमम कटिंग से और बीज से दोनों तरीके से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। और आपके पास अगर जो पिछले सीज़न का आप बचा के रखे हैं तो आप इसे कटिंग से ग्रो कर लीजिए, क्योंकि कटिंग का टाइम बिल्कुल आ चुका है। अब तो लास्ट पे ही है, क्योंकि बारिश में ना लास्ट इसकी कटिंग लगती है, और क्योंकि इसे ग्रो होने का भी टाइम चाहिए। इस टाइम पे तो इस पौधे की पिंचिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा पौधा घना रहेगा उतना ही ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग आएगी। तो जितनी भी वैरायटी हैं सभी की आप कटिंग लगा लगा कर एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। और अगला फूलों वाला पौधा है ये मेरीगोल्ड। मेरीगोल्ड हर जगह बहुत ही आसानी से मिल जाता है और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। आप चाहे बड़े वाले फूलों वाले बीज ले लीजिए, या रेड कलर के, या फिर देसी में, जिस तरह से बीज लेना चाहते हैं उस तरीके से आप ले सकते हैं। बहुत ही आसानी से आपके गार्डन में ग्रो हो जाएगा, और बीज से तो बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाता है।
तो सभी वैरायटी की मेरीगोल्ड आप समर हो या विंटर हो या जिस वैरायटी की भी हो, सभी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। और ये अगला फूलों वाला पौधा होता है, ये है वर्बीना। वर्बीना भी बीज से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। और वैसे विंटर में तो बहुत सारे कलर वैरायटी में मिलते हैं, लेकिन मेरे पास ये एनुअल वर्बीना है ना, ये सालों साल इसी तरीके से बिल्कुल फूलों से लदा रहता है और बहुत सारे कलर वैरायटी में भी है। तो ये आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिएगा। आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो आप ऑनलाइन भी मंगा लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। और एक बार आप अपने गार्डन में ऐड कर लीजिएगा ना, तो ये पौधा आपके गार्डन से कभी कहीं नहीं जाने वाला। और आपके पास सनफ्लावर के सीड हैं तो इसके बीज अभी ग्रो करना बंद कर दीजिए। इसके बीज जो आपके पास बने हैं तो आप इसे इकट्ठा कर कर अगले सीज़न के लिए तैयार कर लीजिए, लेकिन इस टाइम पे इसके बीज बिल्कुल भी ग्रो नहीं कीजिएगा। आपके पास रेन लिली भी इस टाइम में भर भर के फ्लावरिंग कर रही होगी, इसमें भी सीड पॉड बनते हैं या फिर ये बल्ब से भी डिवाइड होकर तैयार हो जाते हैं। तो इसके भी सीड जो आपके पास बन रहे हैं उस बीज को इकट्ठा करके रख लीजिए अगले सीज़न के लिए, या फिर आप डायरेक्ट सॉइल में भी डाल सकते हैं, ताकि सीज़न आते आते इसके बल्ब बड़े हो जाएं और इसमें अच्छी तरीके से फ्लावरिंग हो जाए। तो इसके बीज भी जितने बनते जा रहे हैं आप इसे इकट्ठा करके भी रख सकती हैं या फिर आप डायरेक्ट सॉइल में भी डाल सकती हैं, क्योंकि सीज़न आते आते अगले सीज़न में इसके बल्ब बड़े होने चाहिए। क्योंकि काफ़ी जो छोटे बल्ब होते हैं उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, बल्ब का साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा होना ज़रूरी होता है। और अगला बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला पौधा होता है, ये है गुल मेहंदी। ये बहुत ही कलर वैरायटी में होते हैं और सभी बीज से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। अगर अभी तक आप इन फूलों वाले पौधे को ग्रो नहीं किए हैं, क्योंकि मेरे पास तो इसका पौधा काफ़ी बड़ा हो गया है, अगर आप अभी तक नहीं ग्रो किए हैं तो अभी भी ग्रो कीजिए। थोड़ा सा लेट फ्लावरिंग होगी लेकिन भर भर के फ्लावरिंग होगी। और ये है अगला फूलों वाला पौधा, संध्या यानी 4 o'clock कह सकते हैं। ये सालों साल आपके गार्डन में यूं ही फ्लावरिंग करती रहेगी। इसे भी आप बीज से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आप कहीं से बीज भी ला सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन या फिर दुकान से कहीं से भी खरीद कर इसके पौधे ज़रूर तैयार कीजिए, क्योंकि ये जो पौधा है ना, ये आपके गार्डन में यूं ही सालों साल फ्लावरिंग करता रहता है, कभी भी नहीं रुकता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी। और अगला फूलों वाला पौधा होता है, यह है जरबेरा। जरबेरा भी बहुत ही आसानी से बीज से ग्रो हो जाने वाला पौधा होता है और जब आप अपने गार्डन में ऐड सालों साल आपके गार्डन में यूं ही चलता रहेगा। और इसके बीज भी बनते हैं, तो बीज से भी आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर लीजिएगा इन पौधों को भी। और जो बीज में मंगाई थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए कि ये जो बीज है ये मैं यहाँ से फ्लिपकार्ट से मंगाई हूँ, और फ्लिपकार्ट से मैं जितनी बार भी सीड मंगाई हूँ सभी सीड बेहद ही अच्छे होते हैं, क्योंकि आप सही टाइम पे उसको मंगाइए और सही टाइम पे ग्रो कीजिए तो सारे सीड ना बहुत ही आसानी से ग्रो भी हो जाते हैं और बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। तो इस तरह से पैकेट में आते हैं और पैकेट्स में ना बहुत सारे सीड होते हैं, क्योंकि कॉम्बो में मिलते हैं। कॉम्बो यहाँ पर देख रहे हैं 25 फ्लावरिंग सीड है, जो सभी बेहद ही खूबसूरत लगते हैं और सभी फ्लावर के जो बीज होते हैं बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। कितनी बारीक बारीक और कितने छोटे छोटे इसके बीज होते हैं और काफ़ी सारे क्वांटिटी में दे देते हैं, बहुत कम भी नहीं होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं होते हैं। तो आप इन सभी फूलों वाले पौधे को आप बखूबी मंगा सकते हैं और अपने गार्डन में एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में ना फूलों की वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है और सभी बेहद ही खूबसूरत होते हैं। तो इन सभी फूलों वाले पौधे को आप ग्रो करके अपने गार्डन को बिल्कुल कश्मीर जैसा लुक देना चाहती हैं तो दे सकती हैं, क्योंकि भर भर के फ्लावरिंग जब सर्दियों में होती है तो आपका गार्डन बिल्कुल कश्मीर जैसा लुक आ जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे अच्छा कौन सा फ्लावरिंग प्लांट आपको लगा है आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।